दोस्तों, मैं न्यू डिस्कवरी अपने चैनल की ये दूसरी वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूं। आपसे हौसला पाकर आपने मेरी पहली वीडियो को इतना अच्छा समझा और उसको काफी अहमियत दी और कम से कम 50, 60, 70 लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया। तो मैंने असल में ये ठाना है कि मैं वो इश्यूज पर वीडियो बनाऊं, तारीखी, ऐतिहासिक, जिन पर काम नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे कारनामे अंजाम देने वाले हमारे लोग जो हमारे भारत में रहे, उनके उन कारनामों को लोगों तक पहुंचाया जाए जिनको इतिहास में भुला दिया गया है, जबकि इतिहास में उनके बड़े अहम कारनामे रहे हैं। इसी तरह कासगंज में भी वो तारीखी जगहें हैं। कासगंज को नवाब मोहम्मद खां बंगश वालिय रियासत फर्रुखाबाद के सिपह सालार याकूत अली खान बसाया था, तो और उसका नाम याकूतगंज था। फिर बाद में अंग्रेजों के दौर में उसका नाम खासगंज हो गया, अब कासगंज है। तो कासगंज के इलाकों में 1857 की जंग लड़ी गई थी, जब मेरठ से बगावत शुरू हुई अंग्रेजों के खिलाफ, और उसमें जो मुजाहिदीन आजादी थे, हिंदू मुसलमान सब मिलकर लड़ रहे थे। उस वक्त मुजाहिदीन काफी आगे बढ़ गए थे, लेकिन बाद में फिर कुछ गद्दारों की वजह से वो जंग और कुछ और खामियों की वजह से हारी गई। हमारा इलाका भी उसमें अछूता नहीं रहा, और कासगंज के पास जिला अलीगढ़ और जिला कासगंज के बॉर्डर पर कालाजार, काली नदी के पास, मलसई गांव के पास या गंगेरी के पास ये जंग लड़ी गई। इसमें कासगंज के पास मुहियुद्दीन नगर बटौना के पठानों को भी अंग्रेजों ने बाद में फांसी देकर मार दिया था, शहीद कर दिया था, और उनको खामोशी के साथ एक गड्ढे में दफन कर दिया था और कई नमक की बोरियां डाल दी थी, ताकि उन्हें यह डर था कि अगर ये इनमें से कोई जिंदा फिर बच गया तो फिर हमारे खिलाफ लड़ेगा। दरअसल इन मुजाहिदीन आजादी ने, बटौना के पठानों ने 10 अंग्रेज जिसमें कुछ अफसर भी थे, उनको कालाजार की लड़ाई में मार गिराया था। उनके नाम का मलसई गांव में पत्थर भी नस्ब है, वहां अंग्रेजों के खानदान के लोग अभी तक आते हैं, साल 2 साल में कभी कभी आते हैं और उसकी यादगारें अपनी ताजा करके चले जाते हैं। तो जंग आजादी के बहुत सारे सूरमाओं के नाम तारीख में मिलते हैं और कुछ को बड़ी अहमियत हासिल है, मगर ये 10 मुहियुद्दीन नगर बिठौना के जिला कासगंज के पठान, जिनको अंग्रेजों ने बेदर्दी से शहीद करके एक गड्ढे में दफन कर दिया था, मगर इनको कोई याद नहीं करता। हमने फिर एटा के गजेटर निकाले और फ्रीडम स्ट्रगल नाम की एक किताब पढ़ी, जिसमें बहुत सारी यादगारें इनकी सब मौजूद थी, इनकी तारीख मौजूद थी। तो इस पर मैं बेचैन उठा और मैं अपने वतन कासगंज गया और इनकी कुछ वीडियो बनाई जहां ये दफन है। वहां के लोगों को भी मुद्दतों मालूम नहीं चला था, लेकिन वो गांव खाली हो गया था, अंग्रेजों के डर की वजह से भाग गए थे लोग। बाद में फिर लोगों को पता लगा कि यहाँ पर इनकी खबरें हैं जहाँ ये लोग दफन किए गए हैं। तो वो जमीनों पे कब्जे भी लोगों के हो गए। अंग्रेजों ने न सिर्फ इनको शहीद किया था, बल्कि इनकी सारी जमींदारी खत्म कर दी थी और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। तो बहरहाल ये 1857 की जंग आजादी के मुजाहिदीन ने अपने प्यारे मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। इन कुर्बानियां देने वालों में कुछ के नामों की बहुत बड़ी शोहरत है, मगर कुछ ऐसे हैं जिन्हें कोई जानता तक नहीं है। उनमें जिला कासगंज के मुजाहिदीन आजादी जिसका हमने वीडियो बनाया है, उसमें उन लोगों के नाम दर्ज हैं, वो आप देखिएगा। इनकी क़ियादत नवाब वली दाद खां कर रहे थे, जो बहादुर शाह जफर के रिश्तेदारों में से थे। बदकिस्मती से नवाब वली दाद खान साहब का किला बुलंदशहर में था और इनकी क़ियादत में जंग लड़ी जा रही थी। उन्हीं के गद्दारों, उनमें ही कुछ गद्दार उनके थे, जिसमें एक मोहनलाल कश्मीरी था और नवाब साहब के तोपखाने का इंचार्ज था इंदर सिंह। ये अंग्रेजों के हाथों बिक गए थे और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ तोपखाने का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि तोपखाने में जितना बारूद और मसाला था वो कुएं में फेंक दिया था। इस तरह से नवाब साहब को शिकस्त हुई और वो फिर एटा, मैनपुरी, बरेली वगैरह के इलाकों में लड़ने के लिए चले गए और इन लोगों को शिकस्त और तबाही का सामना करना पड़ा। तो मैं मुहियुद्दीन नगर बटौना जिला कासगंज के उन शहीदों के नामों को उजागर करना चाहता हूं ताकि इनकी कुर्बानियों को याद रखा जाए और इनकी कुछ यादगारें
वहां बने। वहां के लोगों से मैं मिला तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे इन अजीम मुजाहिदीन आजादी, इन शहीदों के नाम पर कोई कॉलेज वहां कायम किया जाए और कोई बड़ी यादगार कायम किया जाए, जिससे वहां के लोग हिंदू मुसलमान सब फायदा उठाएं और बच्चे पढ़े लिखें। वहां कोई डिग्री कॉलेज आसपास नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारी इस वीडियो को ध्यान से देखें और इन मुजाहिदीन आजादी, जिसको लोग जानते नहीं, इनकी कुर्बानियों को समझें। इनको दरख्तों पर लटकाकर फांसी दी गई थी और एक गड्ढे में इन 9-10 पठानों को शहीद करके दफन कर दिया गया था। आज उनको कोई जानने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे इन वीडियो को जैसे आप उनको, उनके नामों को, उनकी कुर्बानियों को याद करें। बस आप आगे हमारी वीडियो देखें और वीडियो को हमारे लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। खुदा हाफिज। कुर्बानी देना चाहिए। उनके नाम से बिटौना पे गेट बनवाना भी चाहा था। किसकी डेटा का गजट सीधे में किताब निकलवाई थी। डेटा का राजनीतिक इतिहास 4 इतिहासों में इनके नाम है। किताब एक छपी और छपने के बाद जद्दोजहद आज़ादी डेटा आज़ादी में बहुत बड़ा रोल था और उसको भी सरकार ज़ायक़तुल मौत। हमें भी याद कर लेना चमन में जब बाहर आए, हमारा खून भी शामिल है तज़मीन गुलिस्तां में। तो हम इस वक्त यहाँ पर उन शहीदों के मज़ार पर जा रहे हैं जिन्होंने 1857 की जंग लड़ी और 10 अंग्रेजों को कत्ल किया, उनको मारा। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने उनको धोखे से पकड़ा, पकड़ने के बाद उनको शहीद कर दिया और यहाँ एक गड्ढा खोद कर उनको दफन किया और नमक डालकर उनकी लाशों को दफा किया, बर्बाद किया। और ये डर खौफ था अंग्रेजों के अंदर कि कहीं ये दोबारा जिंदा हो गए तो वक्त फिर मारेंगे। तो यहाँ पर वो जमीन मिट गई थी। इन लोगों ने, तुफैल अहमद खान साहब ने, जुबैर अहमद गुजराने और इनके दोस्तों ने, उन लोगों ने इस चीज़ को बहाल कराया और एक किताब की शक्ल में वहाँ है, लोग फातिहा पढ़ते हैं, आते हैं। तारीख में इतनी अहम शख्सियात का नाम बहुत कम मिलता है। ये तारीख के साथ नाइंसाफी है। हमने ये ठाना है कि हम मुजाहिदीन आज़ादी के इन कारनामों को दुनिया के सामने उजागर करेंगे, लेकर आएंगे। तो आइए हम इन 10 पठानों पे जिनको अंग्रेजों ने शहीद किया था उनकी तारीख से रूबरू कराते हैं। आइए, उधर हमारे साथ हैं, भाई हमारे साथ हैं, आगे कहते हैं। ये इलाका है, ये खेती है चारों तरफ देख रहे हैं आप, और आइए आगे चलते हैं। आबादी से काफी दूर है। ये बांधी है, जगह है और उनके नाम का पत्थर भी लगा हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको। आप जुबैर अहमद खान साहब हैं, देख सकते हैं। इन्हीं के आबाओ अजदाद में से भाई हैं, इन्हीं के आबाओ अजदाद में से सब लेफ्ट थे। ज़ुहैर, ये दिखाओ नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। हमें भी याद कर लेना चमन में जब बाहर आए, हमारा खून भी शामिल है तज़मीन गुलिस्तां में। 1857 की जंग आज़ादी के जंगजू बिटौना के अजीम शहीद मुलसई और कालाजार की जंग इनकी बहादुरी की याद दिलाती रहेगी। 22 मार्च 1858 को आगरा के जेसी विल्सन कमिश्नर के हुक्म से ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एटा की अदालत में बिटौना के मुंतज़र ज़ैल मुहिब्बीन वतन को सजाए मौत दी गई। इनमें नंबर 1 पर जनाब अल्लाह रखा खान, जनाब अलीजान खान, जनाब अली खान, जनाब हुरमत अली खान, मुराद शेर खान, दिलशेर खान, शमशेर खान, मोहम्मद हुसैन खान, निज़ाम अली खान। इतना ही नहीं, इनकी बिटौना की ज़मींदारी भी जब्त करने का हुक्म दे दिया गया था। सारी ज़मींदारी ख़त्म कर दी गई। तो ये वो अजीम शख्सियात हैं, इनका ये मज़ार है, इनके नाम का ये पत्थर लगा हुआ है। 9 शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। इनको यहाँ पर लाके एक बड़ा गड्ढा करके इनको यहाँ दफन कर दिया गया था और गुमनामी की ज़िंदगी ये जी रहे थे। लेकिन इनको एक शनाख्त पहचान दिलाने में मुजाहिदीन आज़ादी को जनाब बुजुर्ग हमारे तुफैल अहमद खान साहब, भाई का नाम मोहम्मद यूसुफ वगैरह, इनके और इनके साहबजादे, इन लोगों का बड़ा अहम रोल रहा है। गाँव के बहुत अहम लोगों का बड़ा रोल रहा है। लेकिन इन अजीम मुजाहिदीन आज़ादी की जद्दोजहद को भुला दिया गया। इसको इंशाल्लाह भूलने नहीं देंगे और दुनिया के कोने कोने तक इनकी कुर्बानियों को इंशाल्लाह हम पहुंचाएंगे। हम इन 9 शहीदों के मज़ार पर मौजूद हैं
इस गांव मोहिउद्दीन नगर बटौना इसका नाम था। अब अंग्रेजों को बाद में मोहिउद्दीन को खत्म करके सिर्फ बटौना रह गया। तारीखी नाम मोहिउद्दीन नगर है और बटौना है। इस अहम गांव और इन मुजाहिदीन आज़ादी के आबाओ अजदाद की नस्लें यहाँ पर मौजूद हैं। हम इन्हीं से पूछते हैं कि इन बुजुर्गों के बारे में आप क्या जानते हैं, जो आपके बुजुर्गों ने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए, अंग्रेजों के चुंगल से, उनके जुल्म और जबर से आज़ाद कराने के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी, तो उनके बारे में भाई जनाब यूसुफ खान साहब कुछ बताएं। ये जानकारी तो यहाँ पर 150 साल बाद में तो आन के यहाँ पर लोगों को ये मालूम पड़ा किताब के जरिए कि यहाँ इन लोगों का नाम भी नहीं जानते थे लोग। अक्सर लोगों को ये जानकारी थी नहीं कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं। जब किताब एक छपी और छपने के बाद जद्दोजहद आज़ादी एटा, उस किताब से नाम मालूम हुआ, फिर दैनिक जागरण अखबार में आया, फिर कई बार उसकी जानकारियाँ बराबर मतलब जो है अखबार में आती रही। लोगों ने पहचाना कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। नहीं तो मतलब जो है लोग बाग इसको जानते नहीं थे, सारी भी खाली मज़ार समझते थे बस। तो उनकी जो है जंग आज़ादी में बहुत बड़ा अहम रोल था और उसको वो सरकार से कोई सहायता नहीं मिली आज तक। आपने मुजाहिदीन आज़ादी को शनाख्त दिलाने में, पहचान दिलाने में अहम रोल अदा किया है। आप भागे हैं, दौड़े हैं, डीएम से मिलना, मिनिस्टरों से मिलना, किन से मिलते रहे, आपने इनकी जानकारी हासिल की। क्या क्या कामयाबी हासिल हुई आपको? जी, कमर भाई हमारे लड़का के हैं, उन्होंने इस रोल अदा किया था। उन्होंने किताब एक गंडवाड़ा का प्रेस है दिल्ली के अंदर, वहाँ छपवाई थी उर्दू के अंदर। वो चंद बातें हमने सुनी थी तो हमने हमारी खोलामन मच गई। फिर हमने डिस्ट्रिक्ट एटा का गजट निकलवाया, एक फ्रीडम स्टेडियम किताब निकलवाई और डिस्ट्रिक्ट एटा का राजनीतिक इतिहास, 4 इतिहासों में इनके नाम है, समझे। इन्होंने रोल अदा किया है और हुर्मत अली खान, जान अली खान, मुराद शेर खान, दिलशेर खान, शमशेर खान, इन्होंने रोल अदा किया है अपने देश की आज़ादी के लिए बेशक, और हम लोगों के लिए। और जितने भी हमारे कर्मचारी लोग हैं वो भी सुने, अगर जितने भी भारत के कुर्बानी देने वाले हैं, अगर ये कुर्बानियां नहीं देते आज डीएम और एसपी और कोई भी अधिकारी नहीं बने होते, एक चपरासी के पोस्ट पे होते। हमें ये चाहिए, इन शहीदों के बारे में सोचना चाहिए और हमें भी कुर्बानी देना चाहिए उनके बारे में और आगे उनकी बात को बढ़ाएं। मतलब आपने बहुत ज्यादा मेहनत की, कोशिश की। जी। इन मुजाहिदीन आज़ादी को वो मुकाम नहीं मिल सका तारीख में जो मिलना चाहिए था। जी। ये शिकायत है आपको शासन प्रशासन से? जी। और हमने इनके नाम से बटौना पे गेट बनवाना भी चाहा था। यहाँ मुलायम सिंह जी को लिख के दिया था, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की आज तक। हम ये चाहते हैं कि इनके नाम से एक बीए कॉलेज बनना चाहिए, बहुत खूब, शहीदों के लिए। वेरी गुड। और जो हमारे सहाबर के भी शहीद लोग हैं, जिनको डिस्ट्रिक्ट एटा का एक सुरक्षित संग्राम सेनानियों का सदस्य बना दिया था, उनका भी नाम होना चाहिए। बिल्कुल। और जितने भी हमारे भारत के लोग हैं, इनके लिए थोड़ी सी रोशनी होना चाहिए, उनकी यादगारी के लिए कोई ना कोई चीज बनाना चाहिए। बहुत अच्छी मांग है, बहुत अच्छी मांग है, गवर्नमेंट से बहुत अच्छी मांग है आपकी जी। जिससे कि हमारी बेटी, लड़के, किसी कास्ट के भी सही, हम भारतवासी हैं, बिल्कुल, तो वहाँ शिक्षा लेंगे इनके नाम से, तो हमारी बेटियों को दूर नहीं भागना पड़ेगा, घर पे कॉलेज बन जाएगा, सारी फैसिलिटी हो जाएंगी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी भारतवासी लोग हैं, हमारे बटौना के रहने वाले, इनको फैसिलिटी मिलना चाहिए, बीए का कॉलेज होना चाहिए। बस तुफैल अहमद खान साहब जो इसके रूहे रवा हैं, इनकी देखरेख करते हैं, उनकी मांग डिस्ट्रिक्ट कासगंज के डीएम से या प्रशासन से यही है और हुकूमत हिंद से भी ये मांग है। ये मुजाहिदीन आज़ादी जिनको इज्तिमाई तौर पर 9 लोगों को फांसी देकर यहाँ दफन कर दिया गया था, इनके नाम पर कोई कॉलेज, कोई यादगार इस तरह की बने जो यहाँ के लोगों को, हिंदू मुस्लिम सारे लोगों को फायदा पहुंचाए। इनके नाम पर कॉलेज वगैरह या कोई और यादगार यहाँ कायम होना चाहिए, ये मांग इनकी है। मैं समझता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि सरकार इस पर तवज्जो दे और इनके नाम पर कोई यादगार डाक टिकट जारी करे या कुछ और यादगार इनके लिए हो जिन्होंने इतनी बड़ी देश के लिए कुर्बानी दी है। श्री इंजीनियरिंग कॉलेज के पास में इनका ये
शहीदों का मुकाम है, समझे, सैली रोड, जिससे कि इनकी यादगार के पास कोई 26 जनवरी 15 अगस्त को इकट्ठे होके आए, कोई अपनी सवारी लेके आए, कोई फैसले की नहीं है। सरकार को इस तरफ तवज्जो देने की सख्त जरूरत है। आइए, ये मुहिउद्दीन नगर बटौना की जामा मस्जिद है और ये देखिए उस जमाने की बनी हुई है। ये बुनियाद इसका 1821 में रखा गया जिला कासगंज मोटा बटौना। ये देखिए मस्जिद 1821 1226 हिजरी में ये मस्जिद तामीर हुई थी नवाब बेगमपुर वगैरह के ज़माने से। तो ये और ये इस गाँव के स्कूल हैं, ये देख रहे हैं आप। ये गाँव है, तारीखी गांव है, ये पठानों का गांव है और तारीखी गांव है।